सालों दिनों से जारी है ये जंग। हजारों की मौत, लाखों घर तबाह। 2 साल पहले खूबसूरती की मिसाल रहा यूक्रेन अब खंडर में तब्दील हो चुका है। जिधर देखो सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखाई देता है। यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लोग अपना ही देश छोड़कर जाने को मजबूर हैं। इस जंग में अगर यूक्रेन बर्बाद हुआ तो आज रूस पर भी कम नहीं पड़ी है। रूस की भी कमर टूट गई है। हमले की वजह से पुतिन की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। लेकिन अब भी ना तो जेलेंस्की झुकने के लिए तैयार है और ना ही पुतिन पीछे हटने को तैयार। लेकिन इस जंग में अब तक की सबसे हैरान करने वाली एंट्री है केमिकल वेपन की। यह आरोप लगा है रूस पर। अमेरिका ने रूस को कटघरे में खड़ा करते हुए उस पर यूक्रेन में रासायनिक हथियार क्लोरोप्रिक्रिन के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। रूस पर इन आरोपों की तस्दीक अमेरिकी प्रवक्ता के इस जवाब से होती है। I was wondering, in light of your latest finding that Russia has been using chemical weapons in Ukraine, is the department getting any closer to state the obvious, that Russia is a terrorist state? We have not changed our position with regard to that designation, but it in no way changes the actions that we have taken to hold Russia accountable. You've seen since the outset of this conflict, the United States imposing sanctions on Russia, imposing export controls on Russia. We imposed new sanctions on Russia yesterday. You've seen us use our diplomacy to press other countries to stop their support from Russia. तो क्या जेलेंस्की को झुकने के लिए पुतिन वाई केमिकल हथियार का सहारा ले रहे हैं? क्या रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है? फिलहाल तो अमेरिका के आरोपों का रूस ने पूरी तरह खंडन कर दिया है। लेकिन जिस केमिकल वेपन का जिक्र अमेरिका ने अपने आरोपों में किया है, अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो भारी तबाही मच सकती है। इस रासायनिक हथियार का नाम है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन कितना खतरनाक केमिकल वेपन। इसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। ये लिक्विड और गैस दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। क्लोरोपिक्रीन रंगीन हल्का पीला होता है। इसकी एक बूंद भी जानलेवा होती है। ये फेफड़ों की हवा खत्म कर देती है। ऑक्सीजन न मिलने से इंसान का दम घुट जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में क्लोरोपिक्रीन का इस्तेमाल हुआ। रासायनिक हथियारों का पहला इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में हुआ था। उसके बाद से किसी भी सूरत में इसके इस्तेमाल पर पूरी दुनिया में पाबंदी है, क्योंकि ये वो हथियार है जिसका इस्तेमाल हुआ तो पूरी धरती से इंसानी नस्ल का समूल नाश हो जाएगा।